नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मिल रही है, जहां एक आदमी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। न्यूज 18 के दीपक भारद्वाज की खबर यह है कि हत्या करने के बाद युवक का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। ये शव वहां पर धरना दे रहे किसानों के मंच से कुछ ही दूरी पर मिला। जिस आदमी की हत्या हुई उसकी उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है। युवक का शव देखकर वहां आंदोलन कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां जमा भीड़ पुलिस को भी रोक रही है। बताया यह जा रहा है कि आंदोलनकारी किसी को पास फटकने नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए सिंघू बॉर्डर, जहां पर किसान पिछले 10 महीने से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और उसी मंच से कुछ ही दूरी पर बैरिकेड पर यह लटका हुआ शव मिला इस आदमी का, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, जिसके हाथ काट दिए गए, इतनी बेरहमी से हत्या की गई। किसान और पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर यह शव बरामद हुआ है एक व्यक्ति का, जिसका हाथ काटकर शव को बैरिकेड पर लटका दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन सनसनी फैलाने वाली ये खबर, बर्बर तरीके से एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। कौन इसके पीछे शामिल था? अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित सिंह, सिंघू बॉर्डर से सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले तो वाकई चौंकाने वाली ये खबर, हर किसी की रूह कांप रही होगी कि इतने बर्बर तरीके से किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना। क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल पा रही है? कितने बजे ये पूरी की पूरी वारदात हुई और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, सोनीपत पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि जो बॉडी बरामद हुई है उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, बेरहमी से हमला किया गया है। और जब पुलिस को इस पूरे बाबत जानकारी मिली कि एक बॉडी जो है संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, उससे थोड़ी ही दूरी पर बैरिकेडिंग से एक लटका हुआ है, उसे बांधा गया है, लटकाया गया है। तो जब पुलिस स्पॉट पर पहुंचने लगी तो पुलिस को भी स्पॉट पर पहुंचने से रोका गया। आरोप प्रदर्शनकारियों पर है और फिलहाल सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस शख्स की बॉडी मिली है उसकी उम्र 35 साल के आसपास बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी जो है इस वक्त सोनीपत जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखी हुई है, जहां कुछ देर बाद हो सकता है कि उसकी पोस्टमार्टम हो। फिलहाल सोनीपत पुलिस यानी कुंडली पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये बॉडी किसकी है, किसने इसकी हत्या की, इस पूरे मामले पे पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोनीपत पुलिस और दिल्ली पुलिस ने भी इस बाबत बातचीत की है। मैं इस वक्त जो वहां पर वो स्पॉट है जहां से बॉडी बरामद हुई है उससे थोड़ी दूरी पर हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्पॉट कि इसी सड़क पे अगर हम 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो तो संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके मन से थोड़ी ही दूरी पर बैरिकेडिंग से लटका मिला है ये बॉडी। फिलहाल दिल्ली पुलिस और सोनीपत पुलिस दोनों ने इस बाबत आपस में बातचीत की है। सोनीपत पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जहां पर मैं मौजूद हूं, माहौल चूंकि अंदर बहुत काफी तनावपूर्ण है, इस वजह से जो है यहाँ पर कोई भी गाड़ियों को, केवल सिंघू गांव में जो लोग रहते हैं या फिर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों को केवल जाने की इजाजत दी जा रही है। बाकी किसी और को इजाजत नहीं दी जा रही है। अंदर जाने के लिए सबको कहा जा रहा है कि यहीं से यू टर्न ले लें, कोई और रास्ता लें अगर हरियाणा जाना है तो। जी बिल्कुल। और सिंघू बॉर्डर, अमित, देखिए यही एपिक सेंटर रहा है किसान आंदोलन का, और पिछले 10 महीने से भारी संख्या में यहीं पर किसान डटे हुए हैं। जिस युवक को मौत के घाट उतारा गया, इतनी बेरहमी से हत्या की गई, क्या उसकी पहचान हो पाई है? कौन वो शख्स था, उसका नाम क्या है? किसानों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, इस वक्त किसानों से बातचीत करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी किसानों के जो प्रदर्शन का स्थल है वहाँ कोई जाना मुमकिन नहीं है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। पुलिस ने भी अपील किया कि वहाँ कोई जाए नहीं, लेकिन पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाया कि ये जो बॉडी मिली है जिसकी उम्र बताया जा रहा है कि 35 साल के आसपास है, ये कौन है। इस बारे में लगातार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पुलिस लगातार संपर्क साधे हुई है, इनपुट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जो पुलिस के ग्राउंड जीरो पर जो लोग होते हैं उनसे इनपुट इकट्ठा कर रही है कि आखिरकार ये वाकया कैसे हुआ, कब हुआ, क्या कोई वीडियो बनाया गया है इस बाबत, जब इसकी हत्या हुई, कैसे ये शख्स प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा, क्या ये शख्स पहले से ही प्रदर्शन स्थल पर था। तो ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त सोनीपत पुलिस भी जानने की कोशिश कर रही है, और इस बाबत उसने दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस भी जाहिर तौर पर इस बारे में इनपुट इकट्ठा कर रही होगी, लेकिन इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें
तो सिंघू कुंडली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट कर दी गई है। एक तरफ से दिल्ली पुलिस है तो दूसरी तरफ जो है सोनीपत पुलिस ने पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी है, बैरिकेटिंग लगा दी है, क्योंकि ये जैसे बॉडी बरामद हुई है उसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस को भी जब इसकी सूचना दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को भी मशक्कत करना पड़ा बॉडी तक पहुंचने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तनावपूर्ण माहौल है। और ये जो खबर अभी आ रही है कि जहां पर इस वक्त बॉडी को रखा गया है जिला अस्पताल के मोर्चरी में, वहां पर भी काफी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। तो ये वाक्य जो है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि जैसे ही सुबह एक शख्स की बॉडी वो भी लटकाया हुआ जहां पर संयुक्त एक बैरिकेटिंग से लटका हुआ मिला, धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया था। पुलिस ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जब बॉडी के पास वो पहुंचे तो देखकर उन्हें जानकारी मिली देखते ही कि उस पर उसके बॉडी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, हाथ पर हमला किया गया था, शरीर के दूसरे भागों पर भी हमला किया है। तो फिलहाल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उस पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें सामने आएगा कि कितनी बार उसके शरीर पर धारदार हथियार बिल्कुल बर्बर तरीके से क्रूरता के साथ ये हत्या की गई है। और जिस तरीके से शव को किसान आंदोलन के मंच से कुछ ही दूरी पर लटका दिया गया, शुरुआती तौर पर अमित आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई इस आंदोलन को बदनाम करने की कोई साजिश है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से सामाजिक तत्व जो है दाखिल होते हैं, किसानों की आड़ में अपनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश है किसानों को? देखिए, किसानों को बदनाम करने की कोशिश है या नहीं, कौन है आखिरकार कातिल, इस बारे में पता तभी लग पाएगा जब खुद किसान जो कि प्रदर्शन स्थल पर है वो पुलिस को जांच में कोऑपरेट करेंगे, पुलिस को बताएंगे कि ये वाकया कब का है। क्योंकि जहां से बॉडी बरामद हुई है वो संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से थोड़ी ही दूर पर है, तो जाहिर तौर पर किसी न किसी को ने देखा होगा कि किसने आखिरकार पुलिस बैरिकेटिंग से इस बॉडी को लटकाई है। तो जब तक पुलिस से सोनीपत पुलिस से किसान कोऑपरेट नहीं करेंगे, उन्हें अपनी बातें नहीं बताएंगे कि ये वाकया कब का है, क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे का वाकया बताया जा रहा है और उस वक्त काफी क्या मैक्सिमम लोग जो हैं वो जग जाते हैं। तो जाहिर तौर पे कई लोगों ने देखा होगा और ये लोग जब तक सोनीपत पुलिस को बयान नहीं देंगे तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि बिल्कुल। और अब जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है, कौन इसके पीछे था, कौन वो शख्स था जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।